Assalamu alaikum friends, I am an eco freak and I am going to tell you about microplastics. As we know, we are living in a world of plastic and everything around us is made up of plastic. This plastic is not completely decomposable, but it breaks down into small tiny particles which are called microplastics. माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम होता है। ये मुख्तलिफ साइज़ और शक्ल के होते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। 2 types of microplastics, primary microplastics and secondary microplastics. प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कमर्शियल यूज़ के लिए खुद बनाए जाते हैं और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो बीड्स जो कि दानेदार मटेरियल है, हमारी टूथपेस्ट और फेशियल स्क्रब में पाए जाते हैं। माइक्रो फ्लेक्स जो कि लार्जर प्लास्टिक मटेरियल्स बनाने में यूज़ होते हैं और इसके अलावा माइक्रो फाइबर्स हैं जो कि हमारी क्लोथिंग में पाए जाते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बड़े प्लास्टिक पार्टिकल्स के टूटने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर टूटी हुई प्लास्टिक बोतल के छोटे छोटे टुकड़े, प्लास्टिक बैग के छोटे छोटे टुकड़े, फिशिंग नेट्स के छोटे छोटे टुकड़े। और इन प्लास्टिक मटेरियल्स के ब्रेक डाउन की मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, जैसे कि लहरों का तेज़ बहाव, तेज़ हवा का चलना, बारिश और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इन प्लास्टिक मटेरियल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। सोर्सेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स आर वेयर दे डू कम फ्रॉम। आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आते हैं? मसलन सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, कार टायर्स, सिटी डस्ट, रोड मार्किंग्स में राइन कोटिंग्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक पैलेट्स, वेट पाइप्स, सिगरेट बट्स, लॉन्ड्री, डिश वाटर पोर्ट्स, टायर वेदरिंग, ग्लिटर, टी बैग्स, हाउस होल्ड प्लास्टिक वेस्ट आर द सोर्सेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। हाउ माइक्रोप्लास्टिक्स स्प्रेड एंड वेयर दे गो। आखिर ये हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ जाते हैं? Once a microplastic is present in the environment, it spreads everywhere through wind abrasion, oceans and rain, etc. They always remain in the environment in different forms in different places. Effects of microplastics. In oceans, microplastics is the biggest source of pollution and death of marine life. What happens कि लोग बीच पर जाते हैं और मुख्तलिफ प्लास्टिक मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक रैपर्स और बैग वगैरह इनको पानी में फेंक देते हैं। सूरज की रोशनी से ये प्लास्टिक मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं और छोटी मछलियाँ इनको निगल लेती हैं और ये छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों की खुराक होती हैं। इस तरह से माइक्रोप्लास्टिक्स बड़ी मछलियों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये मछलियाँ इंसान भी खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से माइक्रोप्लास्टिक्स इंसान के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी वजह से रिसर्च के मुताबिक इंसान के खून में भी माइक्रोप्लास्टिक्स को दरियाफ्त किया गया है। हवा में डस्ट पार्टिकल्स में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं और लिविंग इन ऑर्गेनिजम्स इनको इनहेल कर लेते हैं और उन्हें मुख्तलिफ गले के इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह का सामना करना पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक्स को डिटेक्ट किया गया है ड्रिंकिंग वाटर में भी, बियर में भी, फूड प्रोडक्ट्स में भी, इंक्लूडिंग सी फूड और टेबल सॉल्ट। आवर रोल, हाउ इट कंट्रोल्स। How we can reduce the microplastics. Reduce, reuse, recycle. These 3 words remember: reduce, reuse and recycle. Reduce the use of plastic material, reuse the plastic material and recycle the plastic material. And this is our role. Thank you.